गुड मॉर्निंग क्लास। आशा है आप सब अपने अपने घरों में एकदम स्वस्थ होंगे। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पाठ नंबर 4 माँ कह एक कहानी का विस्तार से अध्ययन किया था और साथ साथ हमने उसके शब्दार्थ और कठिन शब्द को भी अपनी नोटबुक में उतार लिया था। बच्चों, ये ध्यान रहे जब मैं आपको प्रश्न उत्तर करा रही हूँ तो पुस्तक, आपकी पाठ्य पुस्तक आपके सामने खुली हुई होनी चाहिए और मैं जो प्रश्न पढ़ूंगी आप भी वो साथ साथ पढ़ेंगे और उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों पढ़ते हैं। मौखिक प्रश्न से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, उपवन में कौन भ्रमण कर रहा था? बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि एक माँ अपने बच्चे को उसके पिता के बारे में कहानी सुना रही है, तो उपवन में कौन भ्रमण कर रहा था और वो बच्चा कौन था? राहुल। तो माँ किसकी कहानी सुना रही है? उस बच्चे के पिता की। तो उपवन में राहुल के पिता भ्रमण कर रहे थे। ठीक है बच्चों, अब है प्रश्न नंबर 2, उपवन के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उपवन के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। जैसा कि हमने पढ़ा है कि इसमें उपवन का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है, तो हम इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। उत्तर नंबर 2 है, उपवन में अलग अलग रंगों के फूल खिले थे और उन पर ओस की बूंदें पड़ी थी। पानी जो है वो लहरा रहा था, वह सुगंधित हवा चल रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे। तो ये है इसका उत्तर। अब करते हैं प्रश्न नंबर 3, मौखिक प्रश्न का प्रश्न नंबर 3, हंस क्यों गिर पड़ा था? जो इसका उत्तर है क्योंकि एक आखेटक का तीर उसे लगा था, जिसके कारण वह गिर पड़ा था। ठीक है, अभी हम करेंगे इसके लिखित प्रश्न का लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न आप अपने अपने बुक में ध्यान से पढ़ेंगे। आखेटक उपवन में क्यों आया था? प्रश्न नंबर 1 है, आखेटक उपवन में क्यों आया था? बच्चों, आखेटक उपवन में क्यों आया था? बाग में क्यों आया था? वो पक्षियों का आखेट करने अर्थात उनका शिकार करने उपवन में आया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, आखेटक किस बात की हट कर रहा था और क्यों? आखेटक किस बात की हट कर रहा था और क्यों? इसका उत्तर है बच्चों, आखेटक घायल हंस को लेने के लिए हट कर रहा था। क्यों हट कर रहा था? क्योंकि उसने अपने तीर से उस हंस को घायल किया था। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। बात न्यायालय तक क्यों चली गई? बात न्यायालय तक क्यों चली गई? बच्चों, इसका उत्तर होगा घायल हंस को किसने बचाया था? राहुल के पिता ने बचाया था। और वे हंस का क्या कर रहे थे? उन्होंने बचाया था उसको। वे हंस को किसको नहीं देना चाहते थे? आखेटक, शिकारी को नहीं देना चाहते थे। मगर जो आखेटक है वो उस पर अपना अधिकार जता रहा था और वो क्या कर रहा था? उसको लेना चाह रहा था। तब दोनों ने क्या किया? दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़ गए। तो बात कहाँ पहुँच गई? न्यायालय तक पहुँच गई। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। राहुल तू निर्णय कर इसका। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय करने के लिए कौन कह रहा है? बच्चों, राहुल तू निर्णय कर इसका, ये किसका वाक्य है? ये किसने कहा है? इसका उत्तर होगा, निर्णय करने के लिए कौन बोल रहा है? राहुल की माँ यानी यशोधरा बोल रही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 क्या है इसका? किस बात का निर्णय करने के लिए कहा जा रहा है? बच्चों, हमने पाठ में पढ़ा है कि किस बात का निर्णय करने के लिए कहा जा रहा है? इस बात का निर्णय करने के लिए कहा जा रहा है कि घायल हंस पर पहला अधिकार किसका है? बचाने वाले का है या फिर मारने वाले का है? तो ये है बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर, पेज नंबर 34। प्रश्न नंबर 1 है,
करुणा भरी कहानी से कवि का क्या तात्पर्य है? करुणा भरी कहानी से कवि का तात्पर्य है कि आकाश में जो स्वच्छंद विचरण करने वाले हंस को आखेटक ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए क्या कर दिया? घायल कर दिया। करुणा मतलब होता है बच्चों दया, ठीक है। अपने स्वार्थ के लिए शिकारी ने क्या किया? उसका शिकार किया और उसे घायल कर दिया, यहाँ तक कि उसको मारने की भी कोशिश की। और घायल हंस जब राहुल के पिता के सामने गिर पड़ा तो उन्होंने क्या किया? उसे बचाना चाहा, उन्होंने उसे उठाया। उसको उठाते ही उस हंस को कैसा हुआ, कैसा प्रतीत हुआ कि जैसे उसे नया जन्म मिल गया हो। तभी आखेटक वहाँ आ पहुँचता है और आखेटक आके क्या बोलता है कि यह मेरा है। फिर उन दोनों के बीच रक्षक और भक्षक, रक्षक मतलब राहुल के पिता गौतम बुद्ध और भक्षक जो आखेटक है वो, उनमें जो है विवाद होता है, जिससे पूरा दृश्य क्या हो जाता है? बहुत ही कारुणिक हो जाता है। क्यों हो जाता है बच्चों? क्योंकि बेचारा हंस तो जो है जन्म और मृत्यु के बीच में झूला झूल रहा था और वहाँ उस विवाद को बढ़ाकर इतना बढ़ा दिया गया कि उसे न्यायालय तक ले जाना पड़ा। तो उस जन्म मरण के बीच जो उस हंस की स्थिति थी, उसकी जो परिस्थिति, उसका जो पीड़ा थी, उसको जो है कारुणिक कहा गया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 की तरफ, दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न के। राहुल के पिता और आखेटक के बीच किस बात पर विवाद हुआ था? राहुल के पिता और जो आखेटक है उसके बीच में किस बात पर विवाद हुआ था? किस बात पर विवाद हुआ था? उत्तर देखते हैं इसका। आखेटक ने जो है, हमें पता है, हंस को घायल किया था और राहुल के पिता ने उसको बचाया था। हंस को घायल करने वाला आखेटक जो है क्या आ पहुँचता है वहाँ पर और बोलता है कि भाई इस पे तो मेरा अधिकार है क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है। और जो राहुल के पिता होते हैं वो बोलते हैं भाई इस पे मेरा अधिकार है क्योंकि मैंने इसे बचाया है। तब दोनों में जो है इस बात पर विवाद हो जाता है। घायल हंस पर बचाने वाले का पहला अधिकार है या फिर मारने वाले का? ये आप लोग सोचिएगा ज़रूर, ठीक है। तो उनके बीच किस बात पर विवाद होता है कि घायल हंस पर किसका पहला अधिकार है, बचाने वाले का या फिर मारने वाले का? ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। राहुल ने क्या निर्णय किया? क्या आप उसके द्वारा किए गए निर्णय से सहमत हैं? प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, राहुल ने क्या निर्णय किया? क्या आप उसके द्वारा दिए गए निर्णय से सहमत हैं? उत्तर देखते हैं। राहुल ने निर्णय किया कि घायल हंस पर पहला अधिकार रक्षक का है क्योंकि हम सबको जीवन जीने का समान अधिकार है तथा मारने वाले की अपेक्षा हमारे जीवन की रक्षा करने वाला अधिक महान होता है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा क्यों होता है? इसका उत्तर होगा, मारने वाला जब भी किसी जीव की हत्या करता है या उसकी जान लेता है तो वो क्या करता है? वो विधाता के नियम के विरुद्ध जाता है, जो कि उचित नहीं है। इस सृष्टि के कर्ता ने सभी जीवों की सृष्टि की है, मतलब उनका निर्माता कौन है? विधाता है, और सभी को जीने का पूरा अधिकार दिया है। और किसी जीव के जीने का अधिकार छीनना क्या है? एक जघन्य अपराध है। बचाने वाला तो उस जीव को एक क्या देता है? एक नई जिंदगी देता है, पर मारने वाला क्या करता है? उससे उसका जीवन छीनता है, वो विधाता के विरुद्ध जाता है। तो नया जीवन देना क्या हो गया? विधाता के समान हो गया, ठीक है। विधाता के समान उसका आदर, उसका सम्मान होना चाहिए। अतः बचाने वाले का स्थान हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है मारने वाले से, ठीक है बच्चों। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। भाव स्पष्ट कीजिए। लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी। इसका भाव स्पष्ट करना है। प्रश्न नंबर 1 है, लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी। उत्तर की ओर बढ़ते हैं बच्चों। घायल हंस को बचाने वाले राहुल के पिता के सामने जब हंस को मारने वाला जो आखेटक था, उसने आकर जो है अपना अधिकार जब उस पर जताया,
तो कविता में क्या होता है, एक नया मोड़ आ जाता है। कोमलता से कविता जो है वो कठोरता की ओर बढ़ जाती है। जो भक्षक था यानी जो शिकारी था, जिसने उस हंस का शिकार किया था और जो उसको नया जीवन दान देने वाला था, यानी कि जो राहुल के पिता थे जिन्होंने उसको जीवन दान दिया था, उन दोनों के आमने सामने आ जाने से ये जो कोमल सी कहानी है वो कठिन भावनाओं का अद्भुत मिश्रण बन जाती है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 इसका। हुआ विवाद सदै निर्दय में। हुआ विवाद सदै निर्दय में। सदै क्या होता है बच्चों, दयावान। निर्दयी होता है क्रूर व्यक्ति। विवाद होता है झगड़ा। तो अभी इसका उत्तर देखते हैं। जब घायल हंस को नया जीवन देने वाले जो राहुल के पिता हैं, सदै मतलब जो दयावान राहुल के पिता हैं, जो दयावान हैं बहुत, जब हंस को मारने वाला जो भक्षक है, जो आखेटक है, जो कि कौन था, निर्दयी था, दोनों क्या करते हैं, हंस पर क्या करते हैं, अपना अधिकार जताते हैं। और इसी अधिकार को जताने के चक्कर में उन दोनों में क्या हो जाता है, आपस में झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है, जिसे कवि ने क्या बोला है, सदै एवं निर्दय के बीच का विवाद अथवा दयावान और क्रूरता के बीच विवाद। ठीक है, तो ये थे बच्चों इसके प्रश्न उत्तर। बाकी की जो एक्सरसाइज है वो आप लोग अपने आप करने की कोशिश करेंगे और मुझे अपनी बुक में प्रश्न नंबर 2, अच्छा मैं आपको वो मैं लिख के बता दूँगी आपका होमवर्क क्या क्या है। ठीक है, वो आप लोग अपनी बुक में ही नोट डाउन करेंगे और मुझे पिक्स भेजेंगे। ठीक है, फिर सैटरडे को जो है हम आपके सारा जो इस हफ्ते में हुआ है उसकी नोटबुक लेंगे और उसको चेक करेंगे आपने होमवर्क किया है या नहीं। ठीक है बच्चों, ओके, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग क्लास। आशा है आप सब अपने अपने घरों में एकदम स्वस्थ होंगे। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पाठ नंबर 4 माँ कह एक कहानी का विस्तार से अध्ययन किया था और साथ साथ हमने उसके शब्दार्थ और कठिन शब्द को भी अपनी नोटबुक में उतार लिया था। बच्चों, ये ध्यान रहे जब मैं आपको प्रश्न उत्तर करा रही हूँ तो पुस्तक, आपकी पाठ्य पुस्तक आपके सामने खुली हुई होनी चाहिए और मैं जो प्रश्न पढ़ूंगी आप भी वो साथ साथ पढ़ेंगे और उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों पढ़ते हैं। मौखिक प्रश्न से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, उपवन में कौन भ्रमण कर रहा था। बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि एक माँ अपने बच्चे को उसके पिता के बारे में कहानी सुना रही है, तो उपवन में कौन भ्रमण कर रहा था और वो बच्चा कौन था, राहुल। तो माँ किसकी कहानी सुना रही है, उस बच्चे के पिता की। तो उपवन में राहुल के पिता भ्रमण कर रहे थे। ठीक है बच्चों, अब है प्रश्न नंबर 2, उपवन के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उपवन के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। जैसा कि हमने पढ़ा है कि इसमें उपवन का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है, तो हम इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। उत्तर नंबर 2 है, उपवन में अलग अलग रंगों के फूल खिले थे और उन पर ओस की बूंदें पड़ी थी। पानी जो है वो लहरा रहा था, वह सुगंधित हवा चल रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे। तो ये है इसका उत्तर। अब करते हैं प्रश्न नंबर 3, मौखिक प्रश्न का प्रश्न नंबर 3, हंस क्यों गिर पड़ा था। जो उसका उत्तर है, क्योंकि एक आखेटक का तीर उसे लगा था जिसके कारण वह गिर पड़ा था। ठीक है, अभी हम करेंगे इसके लिखित प्रश्न का लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न आप अपने अपने बुक में ध्यान से पढ़ेंगे